हेलो तो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं किंगडम प्लांटाए। तो अभी थोड़ा सा इंट्रो कर देते हैं किंगडम प्लांटाए का। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो किंगडम्स में डिवाइड है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जो है किंगडम प्लांटाए और किंगडम एनिमिलियाए। एनिमिलियाए में सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो मूव कर सकते हैं और जो चाइल्ड्स को बर्थ दे सकते हैं या एग हैच कर सकते हैं, ले कर सकते हैं, तो वो सब आ जाते हैं किंगडम एनिमेलियाए में। और किंगडम प्लांटाए में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे फंजाई हो गया आपका, और भी बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में बेसिकली किंगडम प्लांटाए की स्टडी करने वाले हैं, किंगडम प्लांटाए की। तो किंगडम प्लांटाए में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो प्लांटाए में सबसे पहले हमारे पास दो तरह के प्लांट्स आ जाते हैं। एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो सनलाइट का यूज़ करते हैं फूड डेवलपमेंट में, अपने खाना या न्यूट्रिशन के रूप में सनलाइट का यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो एनिमल्स, जैसे इंसेक्ट से वीनस फ्लाई ट्रैप नाम आपने सुना होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं या फिर डेड और डीके प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। उनसे ही वो अपना अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो सनलाइट से अपना अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। तो अब हम फर्दर जब क्लासीफाई करेंगे तो प्लांट किंगडम आ जाता है फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स में। फेनेरोगैम्स आगे को दो किंगडम में क्लासीफाई हो जाता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिसमें एंजियोस्पर्म मोनोकॉट और डाइकॉट और क्रिप्टोगैम टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और थैलोफाइट में फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट और गैम का मतलब होता है सीड्स। तो यानी इनके सीड्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, तो इस वजह से इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फेनेरोगैम्स की। फेनेरोगैम्स जो हैं वो उनके सीड्स ओपन होते हैं। अब फेनेरोगैम्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म बेसिकली कवर्ड होते हैं, कवर्ड सीड, मतलब उनके सीड अंदर होते हैं। जैसे आपने एप्पल में देखा होगा या गवावा में देखा होगा, तो इनमें सीड अंदर होते हैं प्लांट के। और जिम्नो का मतलब होता है नेकेड सीड्स, यानी ये वाले प्लांट्स जो होते हैं सीड्स बाहर को बियर करते हैं, मतलब बाहर होते हैं इनके पौधों से, बाहर सीड होते हैं। इस तरह से अंदर पल्प होती है, बाहर सीड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं मोनोकॉट होता है सिंगल कॉटिलेडॉन, मतलब जिस सीड के अंदर सिंगल कॉटिलेडॉन होती है। और डाइकॉट यानी डाई मीन्स टू कॉटिलेडॉन, इसके अंदर दो कॉटिलेडॉन होती हैं, फिर कहते हैं डाई कॉटिलेडॉन। इसके बाद हम आते हैं टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट और थैलोफाइट में, इन्हें हम लोग कह सकते हैं क्रिप्टोगैम्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट की बात करने को पहले हम पता लगाते हैं क्रिप्टोगैम्स, आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिनके रूट, स्टेम और लीव्स तीनों तो होते ही हैं इनमें। रूट भी होती है टेरिडोफाइट में, स्टेम भी होता है, लीव भी होते हैं। और एक मेजर फंक्शन जो होता है टेरिडोफाइट का वो होता है कंडक्शन पाथवेज फॉर फूड्स। फूड के लिए कंडक्शन पाथवे होते हैं टेरिडोफाइट में। कंडक्शन पाथवे फॉर फूड के लिए कंडक्शन पाथवे होते हैं, जो ब्रायोफाइट में नहीं होते। नो कंडक्शन पाथवे। लीव्स और ये सब होते हैं, लीव्स, रूट और स्टेम तो इन दोनों में ही होते हैं, ये तो कॉमन है, लीव्स, रूट और स्टेम। बट कंडक्शन पाथवे जो है वो सिर्फ हमें टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। और थैलोफाइट जो होते हैं वो दोनों को वो करते हैं, मिक्स हो जाते हैं दोनों की ब्रीड से, तो उसे थैलोफाइट। तो ये फर्दर कैटेगराइज करा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्लांट्स जो होते हैं फर्दर क्लासीफाई होते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीड्स, यानी सीड्स होते हैं या नहीं होते हैं। बहुत से प्लांट सीड्स बियर नहीं करते, वो स्पोर्स बियर करते हैं, जैसे हवा से पॉलिनेशन करते हैं, जैसे हवा में अपने स्पोर्स को उन्हें वो चाहिए होते हैं इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स जो कि फर्टिलाइजेशन कराती हैं, तो उसके लिए हमें मतलब
सीड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स प्लांट वाले प्लांट होते हैं और प्रेजेंस ऑफ सीड्स वाले प्लांट होते हैं। फिर आ जाता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलेचर। वेस्कुलेचर कहते हैं बेसिकली जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम और फ्लोएम को तो आपको पता ही होगा, फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट कराने के काम आते हैं प्लांट्स में। तो इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस प्लांट्स क्लासीफाई करा जाता है फर्दर। और डिफरेंशिएशन इनटू रूट एंड लीव्स। रूट और लीव्स में किस तरह से, जैसे पोटैटो है या फिर आपने उसका नाम सुना, पोटैटो है, अनियन है, इनकी रूट एडिबल होती है जबकि और का शूट और अपर पार्ट एडिबल होता है। तो इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मैंने ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ जाता है। प्लांट्स जो होते हैं वो गैमीटोफाइट बियर करते हैं, जिसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, जैसे ह्यूमंस में स्पर्म सेल होती है, इस तरह से ये मेल सेल होती है। आर्किगोनियम फीमेल सेल होती है। तो जब ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन की तरह। फिर फर्दर डिवीज़न माइटोसिस होता है। माइटोसिस का आपको अगली वीडियोस में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, उसमें पता लग जाएगा। माइटोसिस होता है, फिर वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होता है। मियोसिस यानी डिवाइजन ऑफ सेल्स। माइटोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ, जब दो जर्म सेल और ओवा सेल मिलते हैं तो माइटोसिस होता है। और मियोसिस तब होता है जब बहुत एक सेल से कई सारे सेल डिवाइड होते हैं। तो मियोसिस होकर स्पोर फॉर्म होता है, फिर स्पोर से फिर दोबारा गैमेटोफाइट होता है। तो इस तरह से साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब प्लांट होते हैं 3 टाइप के, हैप्टोनिक, ये होता है हैप्लॉन्टिक और डाइप्लॉन्टिक और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक जो होता है वो हैप्लॉइड जो होता है उसमें डोमिनेंट होता है, यानी मेजर होता है। हैप्लॉइड ही सब कुछ कराता है। हैप्लॉइड सेल का को ज़्यादा वो दिया जाता है, उसमें पोजीशन हैप्लॉइड की ज़्यादा होती है, डिप्लॉइड की कम। और डिप्लॉन्टिक जो होता है उसमें डिप्लॉइड डोमिनेंट होता है, यानी डिप्लॉइड की पोजीशन ज़्यादा होती है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होता है उसमें बोथ जनरेशन्स आर इक्वली डोमिनेंट, यानी दोनों जनरेशन जो है इक्वली डोमिनेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी दोनों इक्वल होती हैं, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। तो आगे को हम लोग इसके एल्गाई के बारे में पढ़ेंगे। एल्गाई बहुत मेजर टॉपिक है ये, इसके बाद कि कई सारे क्लास में फर्दर डिवाइड होता है। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था एक तरह से, होप कि आपकी समझ में आ गया हो।